पहलवानों की लड़ाई, लेकिन इस पर राजनीति है गरमाई। पहलवानों और ब्रजभूषण के बीच छिड़े घमासान पर सियासत जमकर हो रही है। सियासी दखल की फहरिस्त में एक नया नाम अब जो जुड़ा है वो ममता बनर्जी का जुड़ गया है, जिन्होंने पहलवानों के सपोर्ट में बाकायदा कल पैदल मार्च निकाली और केंद्र सरकार को घेरा। तो केंद्र की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि जांच चल रही है, कानूनी प्रक्रिया के तहत ही इस विवाद का समाधान किया जाएगा। हम पहले भी हो जाता, हमारा टीम जाएगा और उसका मंच पे मिलके उसको हमारा सपोर्ट देंगे। जो हमारा इंडिया का प्लेयर है, जो ओलंपिक में खेला है, जो कॉमनवेल्थ में खेला है, जो एशियन गेम्स में खेला है, सबको लेकर विनती करना चाहूंगी। निश्चित रूप से उसका समाधान निकलेगा। मामले की जांच चल रही है। देखिए, बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि साहब मामले की जांच चल रही है, हल निकल जाएगा, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, इंसाफ मिलकर रहेगा। लेकिन बावजूद इसके मुकुल पहलवान जी, क्या माना जाए, ये बेसब्रापन इन खिलाड़ियों का, संयम न रखना इन खिलाड़ियों की तरफ से, जिस बात का जिक्र हरपाल जी कर रहे थे कि साहब इस देश के अंदर तो कोई जघन्य अपराध भी हो जाता है तो भी कानून की प्रक्रिया का पालन होता है और इंसाफ मिलने में वक्त लगता है, लेकिन सब्र तो किया जाता है ना सर। क्या खिलाड़ियों ने अपना मामला खुद ही बिगाड़ लिया? देखो, हरपाल जी ने ये भी बोला था कि ये सरकार के पैसे से मेडल आया है, लेकिन मैं कहता हूं कि माँ बाप की मेहनत से जो अपना खेत बेच के, जो अपना भैंस बांध के, जब पहलवान बनाते हैं, जब अखाड़े में भेजते हैं, जब गरु तैयार करता है, जब कैंप में जाते हैं, उसके बाद वो मेडल आता है जब सरकार का काम शुरू होता है। सरकार पैसा तब देती है, उससे पहले थी। इन्होंने अपना काम खराब करने वाले की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो अपना हक मांग रहे हैं और शोषण होता है। और खुद एक बाहुबली से लड़ना 2012 में भी कंप्लेंट हुई थी, 2017 में भी हुई थी, उसको भी दबा दिया गया था। एक बाहुबली से लड़ना ना तो अमित शाह बोल सकते, ना मोदी जी बोल सकते, ना खेल मंत्री बोल सकते, ये सबसे ऊपर हो चुका है। ये अपने आप को सर्वोपरि दिखा रहा है। और पहले भी इन्होंने जो मायावती सरकार में थे उनको भी दबाने की क्या बात की थी। तो इनसे लड़ने वाला हर आदमी ये सोचता है कि अब तू निकलेगा, तेरे को मार देगा। इन्होंने टीवी पे भी बोला है कि मैंने एक आदमी को मारा है, उसी की सजा नहीं हुई। आपकी बात ठीक है, जो प्रक्रिया चलती है, जांच होती है, जांच में जांच चलती है तो सबूत मिटाए जाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता। और मैं पहले कह रहा हूं, अगर पहलवान कसूरवार हो तो उनको डालो ना जेल के अंदर। मानहानि का केस होना, मुझे लगता है विजयपाल सिंह जी को आना चाहिए। विजयपाल सिंह जी, जिस बात का जिक्र संकेतों में यहाँ पर मुकुल जी ने कर दिया कि जितना ज्यादा समय लगेगा उतना ही ज्यादा सबूत नष्ट करने का काम किया जाएगा और मतलब केस जो है वो पहलवानों का कमजोर होता चला जाएगा। क्या यही रणनीति अपनाई जा रही है क्या विजयपाल जी? देखो मैम, सबूतों को नष्ट करने की तो बात ही नहीं है। अगर सबूत होते तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय अब तक इसमें कोई ऐसी डायरेक्शन दे चुका होता, अगर कोई ठोस सबूत मिलते। सर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और निर्देश के बाद ही एफआईआर दर्ज हुई थी। नहीं, वो तो मैं मान गया, एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही वो तो मैं मान गया। यहाँ संवैधानिक प्रक्रिया है, अगर मेरे साथ कोई गलत होता है तो सबसे पहले मैं कहाँ जाऊंगा? 12 साल से अगर हम पहलवानों के साथ गलत हो रहा था तो हमें कहाँ जाना चाहिए था? और अगर हमें मान लो कोई ऐसी मजबूरी थी, हम घर में बता सकते थे, अपने बड़ों को बता सकते थे। ये क्या हुआ, 12 साल तक हम सारी उनको झेलते रहे और फिर अचानक से एकदम परमाणु बम फोड़ रहे हैं कि हमारी गैल ऐसा हो गया। इसका मतलब क्या, आप दबाव बनाना चाह रहे हो देश में, इसको माहौल को खराब करना चाहते हो? और कुश्ती का तो बेड़ा गर्क हो गया। ये जो पहलवानों के आरोप है, इन पर आपको मैम, आपने कल की खबर नहीं पढ़ी? पहलवान जो आरोप लगा रहे हैं उस पर आपको बिल्कुल भरोसा नहीं है? मैं भरोसे की बात तो ये है ना, माननीय न्यायालय में भी बेनिफिट ऑफ डाउट उसको मिलता है जो आरोपी होता है। ठीक है। और यहाँ तो डाउट ही डाउट है, डाउटों की खान हो रही है। यहाँ तो जिधर भी डालो उधर ही डाउट है। जैसे हर घंटे में आपकी डिमांड बदल जाती है। पहले आपने कहा भी फेडरेशन के अंदर अनियमितताएं हैं, भाई ये डिक्टेटरशिप करते हैं, अपनी मर्जी से जो ना लोगों को कैंप में डालते हैं। फिर आप कहने लगे लड़कियों के साथ, हमारे साथ यौन शोषण हुआ है। फिर आप अब मतलब ये तो केवल और केवल इतने सारे जो बदल रहे हैं ना ये अपनी डिमांडों को, ये केवल इसलिए है कि आप यहाँ इमोशनल कार्ड खेलो, दबाव बनाओ और फेडरेशन में जो ये अध्यक्ष हैं या जो भी आने वाले चुनाव हैं ये ना हो और कोई ऐसी व्यवस्था बने जिससे
ये अध्यक्ष बन जाए। और अभी जैसे मुकुल ने बोला ये कि एक ये मिनट, बात प्लीज, आपने जो प्लीज, कही है प्लीज, प्लीज, डॉक्टर मैम। सुनीता गोदारा, यहाँ पर ये मामला अब देखिए किस दिशा में बढ़ता हुआ नजर प्लीज, आ रहा है। मैम, कुछ प्लीज। पहलवान ही है जो सामने निकल कर आ रहे हैं प्लीज। और कह रहे हैं कि साहब ये जो प्रदर्शनकारी पहलवान है Let दरअसल me- let इनकी me नियत, speak. इनके Let me speak मंसूबों for पर 1 minute. सवाल इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे फेडरेशन पर काबिज होने के लिए ये गुट इमोशनल कार्ड खेल रहा है, खुद को विक्टिम बनाया हुआ दिखा रहा है और इसके प्रमाण मिलते हैं कि जिस तरीके से गोल पोस्ट लगातार ये बदलते रहे। डॉक्टर सुनीता प्लीज लेट मी स्पीक मैम। एक सेकंड देखिए मैं 1 मिनट, देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो रायता फैल रहा है ना कि खाप पंचायत आन बान शान के लिए लड़ रही हैं, किसान आंदोलन अपने उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं और अपना मोटिव भी पूरा कर रहे हैं, हर पार्टी अपने आप को चमका रही है और जो पहलवान हैं उनका मुद्दा सब भूलते जा रहे हैं। तभी तो अभी बेदी जी ने कहा कि पता नहीं सुनीता गोदारा क्या कह रही है, एथिक्स कमीशन क्या होता है। मैं किसी कमेटी की बात नहीं, कोई खिलाड़ी एथिक्स कमीशन की डिमांड कर ही नहीं सकता। एथिक्स कमीशन एक स्पोर्ट्स लॉ है। मैं स्पोर्ट्स लॉ की बात कर रही हूं कि अगर हमारा स्पोर्ट्स लॉ इन प्लेस होता, सब कुछ सही होता, तो ये जो आज फैलाव हो रहा है ना, इधर से लोग आ रहे हैं, उधर से जो मीटिंग्स हो रही हैं, ये कुछ भी नहीं होता। क्योंकि शुरुआत में ही अगर एथिक्स कमीशन ने इस केस को ले लिया होता, नहीं आप जो बात कह रही हैं 12 साल करेक्टिव से मेजर्स कहां के तौर पर आगे जाती? क्या Ethics किया जाए commission- उस दिशा में तो ठीक है इस तरीके की चर्चा करना, लेकिन सवाल यह है कि अभी नहीं है ना एथिक्स कमीशन। आप देखिए, अभी अगर आप एथिक्स अभी कमीशन भी नहीं है और ये नहीं, जो नहीं, रायता आप जिसका जो कह रही जिक्र हैं, आप कर रही आप हैं, एक साथ महिला फैला हुआ हैं। नजर आ रहा है, ये रायता समेटेगा अरे कौन? भाई, ये रायता कैसे अभी किसने सिमटेगा? रोका है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।